Assalamu alaikum students. This is these lectures are of our last week. The topic of this week is question tag, and the unit from your course pack consists of it's 49 to 52. Okay, look at these question tags carefully where it tells use of what, who, whom, whose, how, and etc. And different helping verb also and their structures also. First of all, understand the sentence structure of the questioning sentences. In typical sentences, there would be the subject and then the verb, but in sentences, either simple or either double interrogative. First of all, there would be the verb, either helping verb or main verb, and then the subject or the object. Suppose Tom will Tom, you have you. These are the examples. And then in the B category describes the sentences of present indefinite converted into its interrogative, like do you live near here. यू के साथ आप डू यूज़ करते हो, ही शी इट होता तो आपने डज यूज़ करना था। तो यहाँ पे जो है व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, इस तरह से द फिल्म स्टार्ट, सपोज द फिल्म स्टार्ट एट 10 o'clock। और अगर आप इंट्रोगेटिव में इसको पूछते हो तो इसको जो है वो आप इस तरह से पूछोगे कि व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट। ठीक है। फिर इस पास्ट इंडेफिनेट को डिड के साथ जो है वो बनाया गया है और डबल इंट्रोगेटिव है, यानी डिड के साथ और वाई डिड। तो अच्छा, अब इन इन जो है वो यूनिट्स में से यही चीज़ें बताई हुई हैं, यही स्ट्रक्चर बताया हुआ है। लाइक यहाँ पे जो है देखें, क्वेश्चनिंग क्वेश्चन टैग्स कुछ दिए हुए हैं, हु, व्हाट, विच, वेयर। ऊपर दिया हुआ था वाई, हु, हूम, हाउ। तो ये आपने जो है वो लर्न करने लगी एक्सरसाइज देखें, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, एट्सेट्रा, कि ये वर्ड आपने कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने हैं। मतलब बताने का ये है कि इस जो है वो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आप एक तो वो यूनिट है, दूसरा जो है वो एक 50 यूनिट नंबर 49 के बाद 50 यूनिट भी इसी पे कंसिस्ट करता है। और उसके बाद जो है ये हेल्पिंग वर्ब लाइक कैन को स्टार्ट में लेके आके भी आप जो है वो क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हो, लाइक ऑक्सिलरी वर्ब हैव, डू एंड कैन। एंड उसके बाद है क्वेश्चन टैग लास्ट पे दिया हुआ डू यू और इजंट इट। ठीक है। अच्छा जी, अब इसी चीज़ का जो है वो मैं आपको इजीली इस्तेमाल जो है वो एक और बुक है उससे बता देती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन टैग कहाँ कैसे किसके लिए यूज़ होने। और मैंने जो है वो आपको जैसे मॉक क्विज़ में बताया था कि मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन टैग मिसिंग करूँगी, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वहाँ क्वेश्चन टैग जो है वो पुट करना है कि कौन सा और क्या आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दैट। द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टेल यू दैट कि आपका मिड का जो सिलेबस है वो 52 यूनिट्स फ्रॉम योर कोर्स बैक इस पे कंसिस्ट करता है, जिसमें जो है वो आपके 1 to मोस्टली 25 जो है वो ये 27 से जो है 25 बनते हैं जी। ये आपके जो है 25 यूनिट तक जो है ये आपके सारे टेंसेस पे बेस करते हैं। टेंसेस में से मैंने आपको जो है वो लाइक मल्टीपल चॉइस टाइप जो है वो क्वेश्चंस दूंगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये आपके मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स 26 यूनिट से लेके आपके मोस्टली जो है 27 भी इसी में जाता है, 28 भी इसी में जाता है। उसके बाद 31 भी यहीं पे इसी को कंसिस्ट कर रहा है। और शुड है, शुड का सेकेंड इस्तेमाल है 31 टू 35 37। ये सारे जो है यूनिट्स ये आपके जो हैं 37 यूनिट्स तक, यानी 25 से 26 से 37 11 यूनिट मोस्टली बनते हैं। ये आपके मॉडल वर्ब्स पे बेस करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके आ जाते हैं, इनमें से मैंने ट्रू एंड फॉल्स की तरह से जो है वो आपको पेपर बनाया है कि कहाँ मॉडल वर्ब कौन सा यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए
यूज़ ऑफ शुड, कैन, कुड, मे, माइट के कहाँ कैसे किस तरह से बताना है। तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या यूज़ होनी चाहिए। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन द पेपर। ओके, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 5th वीक स्टार्ट हो रहा था, जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस से यूनिट नंबर 38 से लेके 39 यूनिट भी कंडीशनल सेंटेंसेस में जाता है। 40 हो गया है, 41 भी इसी पे बेस कर रहा है। और हाँ जी, 41 तक जो है ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस थे, जिसमें आई विश और जो है वो आई कुड, आई विश जो है वो ये इसका यूजेस और ये सारा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वीक 6, ये है पैसिव। लाइक एक्टिव सेंटेंसेस दिए होंगे, आपने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। और पैसिव सेंटेंसेस का ओवरऑल फार्मूला ये है, लाइक ये देख लें कि सबसे पहले जो है वो नॉर्मल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले जो है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट की पोजीशन ले लेगा। ठीक, और उसको आप उसके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में या उसके कोरेस्पॉन्डिंग टेंस में आप कन्वर्ट कर देते हो, और जो है पैसिव सेंटेंसेस में उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, जिसको कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक हो गया। फिर डिफरेंट जो है वो फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये 2 यूनिट आपके बेस करते हैं 42, 43, ठीक है, और 44। 42, 43 एंड 44 ये यूनिट्स आपके पैसिव सेंटेंसेस पे हैं। उसके बाद हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि मैंने यूनिट 7 में दिए हैं। मेरी कोशिश है कि इसको मैं ना टच करूँ, ये थोड़ा सा वास्ट है, तो इसको जो है वो आप ना कीजिएगा, बेशक नरेशन आप ना कीजिएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है वीक 8, जो कि क्वेश्चन टैग्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि 49 से 52 जो यूनिट है वो बेस करते हैं क्वेश्चन टैग्स। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिए हैं, और आपके पास ऑप्शन होगी कि यहाँ पे कौन सी जो है वो करेक्टली पुट होना है। अब क्वेश्चन टैग से रिलेटेड मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ एक और हेल्पिंग बुक से। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।